दोस्तों कैसे हो। स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जनवरी 2021 से मई 2021 तक करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो हर एक एग्जाम में कम से कम 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं। जैसे भारत में प्रथम या यह राज्य में प्रथम, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित मिनी ट्रेन का उद्घाटन किसने किया है? तो बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित मिनी ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो केरल ने किया है। अब केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं जो बने हैं जनवरी 2021 से मई 2021 तक के बीच में। जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनको हमने यहाँ पे कवर किया है। और अभी कुछ राज्य रह गए हैं जैसे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। और भी 2-3 राज्य रह गए हैं, उनको बारी बारी से सभी करेंगे। तो केरल से संबंधित करंट अफेयर क्या है? अब केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम, ये ध्यान रखनी है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित मिनी ट्रेन का उद्घाटन केरल ने किया है। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो कोट्टूर, केरल। अगर यहाँ पे कोझिकोड है तो वो भी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये कहाँ है? तो ये भी आपका केरल, अलाप्पुझा, केरल। और जेंडर पार्क कैंपस का उद्घाटन ये भी आपका केरल में ही हुआ है। केरल की सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के साथ समझौता किया है। और डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य तो कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा हमारा। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय तो मंगलापुरम, केरल, ये भी आप लोग ध्यान रखना। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क की स्थापना किसने की? तो तिरुवनंतपुरम ने की। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। इसकी 2-3 वीडियो मैं लाऊंगा हर एक स्टेट की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में स्थापित की गई। कहाँ स्थापित की गई? बेंगलुरु में। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु है। अब इससे देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर बनते हैं। तो सबसे पहली बात, विप्रो, इन्फोसिस और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है, ये आप लोग ध्यान रखना। और भारत की सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को बोलते हैं। और विश्व की सिलिकॉन वैली क्या है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट, देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च कहाँ लॉन्च की गई? कर्नाटक में लॉन्च की गई। कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा है? विजयनगर है। फूल प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन कर्नाटक। नेक्स्ट, देश का पहला खिलौना क्लस्टर कर्नाटक में बनेगा। भारत के पहले लिथियम भंडार की खोज मांड्या, कर्नाटक। साथियों अगर कोई क्वेश्चन जैसे प्रथम हो गया, विश्व में प्रथम या एशिया में प्रथम या कोई राज्य प्रथम है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उनकी आने की 100% संभावना रहती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2021 बेंगलुरु में हुआ। इसका आयोजन 13वां संस्करण था, ये ध्यान रखना। और इसकी थीम क्या है? तो द रन वे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व सेना KS थिमैया के जीवन को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो कोडागू, कर्नाटक। और वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड किसने जीता है? तो कैंपेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु ने जीता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तो कौन सा हो जाएगा? हिमाचल। ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? हिमाचल। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो शिमला जो है वह हमारी समर कैपिटल है और धर्मशाला हमारी विंटर कैपिटल है। अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 100% गैस LPG प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। पहली बार हींग की खेती
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में की गई। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में मंडी जिला को पहला स्थान मिला है पूरे देश में, ये आपको ध्यान रखना है। और नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा किसे मिला? नादौन पुलिस स्टेशन। देश का सर्वश्रेष्ठ, पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा नादौन पुलिस स्टेशन। कैबिनेट के कामकाज को पेपरलेस करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सिबकथार्न पौधे, कौन से? सिबकथार्न, ये आपको ध्यान रखना है। सिबकथार्न पौधे लगाने की घोषणा किसने की? हिमाचल प्रदेश ने की है। और देखते हैं क्या क्या है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता। भारत का पहला स्की पार्क कुफरी, कुफरी कहाँ है? शिमला में है। और शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनजाति छात्रों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य, तो कौन सा पहला राज्य? उड़ीसा है। और उड़ीसा से संबंधित करंट अफेयर देखते हैं क्या बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो भुवनेश्वर है। कोविड योजना स्मारक, कोविड योद्धा होगा साथियों, यहाँ पे कोविड योद्धा क्या होगा? कोविड योद्धा, ये यहाँ पे कर लेना, कोविड योद्धा, ये जो हमने काटा है। कोविड योद्धा स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है। तौशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ संपन्न किया गया है? भुवनेश्वर में। नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई? कटक में रखी गई, ये भी आप लोग ध्यान रखना। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। और इसके लिए ब्लूस ये प्रणाली लॉन्च की गई है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो राउरकेला में बनाया जाएगा। मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया, ये आप लोग ध्यान रखना। और अमृत योजना में उड़ीसा नंबर 1 है, ये आप लोग ध्यान रखना। किस योजना में उड़ीसा नंबर 1 है? अमृत योजना में। अब अमृत की फुल फॉर्म देख लो क्या होती है, तो अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यह अमृत की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट, भारत का पहला फायर पार्क का उद्घाटन भुवनेश्वर। भारत का पहला तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र तो बालासोर उड़ीसा में हो जाएगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट रीवा अल्ट्रा मेगा सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल है। 47वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ किया गया? छतरपुर मध्य प्रदेश में किया गया। मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद में, ये मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। और ध्यान रखना, होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या किया गया? नर्मदापुरम किया गया है। देश की पहली ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लीनिक कहाँ स्थापित है? भोपाल में स्थापित है। निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए सांस अभियान शुरू किया गया। कौन सा अभियान? सांस। और इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, सोशल अवेयरनेस एक्शन न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंख योजना स्टार्ट की गई। अब पंख की भी फुल फॉर्म प्रोटेक्शन अवेयरनेस न्यूट्रिशन नॉलेज हेल्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ? तो नर्मदा नदी पर है और खंडवा जिले में है और ओमकारेश्वर बांध जलाशय पर है, यह आप लोग ध्यान रखना। लव जिहाद, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई है। तो किसने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। एग्जाम में आए तो योगी जी ना लगा के आना आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ट्रांसजेंडर भर्ती प्रक्रिया अपनाने वाला पहला राज्य तो कौन सा हो जाएगा? असम। ट्रांसजेंडर भर्ती प्रक्रिया अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम। असम की राजधानी दिसपुर।
भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? तो जोगी घोपा में, यह असम में है। पूर्वोत्तर भारत की पहली साइंस सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो लेपेसिया में रखी गई है, ये भी असम में है। कोपली जल विद्युत परियोजना असम में। महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना असम में लॉन्च की गई। भारत में पहली बार बोहाग बिहू पक्षी की गणना, कौन सी? बोहाग बिहू पक्षी की गणना की गई, कहाँ? असम में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कटी बहु कंगाली त्योहार कहाँ मनाया गया? असम में मनाया गया। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो दर्रांग असम में। कंफ्यूज मत होना, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली साइंस सिटी, ये आप लोग ध्यान रखना, ये साइंस सिटी है और ये पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विद्यालय की आधारशिला दर्रांग असम में। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा बना? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का पहला मॉस काई गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो मॉस काई गार्डन कहाँ पर है? तो खुरपाताल नैनीताल में है और ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। अब उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या बन रहे हैं। पहले तो देखो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून विंटर कैपिटल और गैरसैंण समर कैपिटल। राजधानी भी ध्यान रखना, अभी एक ऊपर बताइए हम लोगों ने आप लोगों को, और एक ये उत्तराखंड। नेक्स्ट, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी नैनीताल। भारत का पहला कबक पार्क मनुस्यारी पिथौरागढ़। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र लंका उत्तरकाशी, ये सभी उत्तराखंड में ही हैं। वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए शिवालिक आर्बोटिज्म नामक वनस्पति उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो नैनीताल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व, यह उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। और उत्तराखंड की एक दिन की सीएम कौन है? तो सृष्टि गोस्वामी, यह एक दिन की सीएम बनी थी उत्तराखंड की। पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। अर्जुन मुंडा ने प्रथम ट्राइब्स इंडिया GI महोत्सव 2021 का उद्घाटन कहाँ किया? मंसूरी में किया है, ये आप लोग ध्यान रखना। और स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 किसने जीता? देहरादून उत्तराखंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए समर्पित वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली प्रथम महिला कौन सी हैं? तो नागोजी ओकोजो इविला। अब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 में। सदस्य देश कितने हैं? 164। और महानिदेशक तो आपको अभी बता ही दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है, ये आप लोग ध्यान रखना। अब लद्दाख से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लद्दाख का गठन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब हुआ? तो कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, या लद्दाख का गठन हुआ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। और लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। यंग टैब योजना लद्दाख ने लॉन्च की है। लद्दाख में आयोजित 13वें आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 पुरुष श्रेणी का खिताब किसने जीता? तो द्रास रेड टीम, ये टीम है द्रास रेड टीम ने जीता। नेक्स्ट बढ़ते हैं। RBI द्वारा भारत का पहला ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में स्थापित किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखना। भारतीय सेना द्वारा गठित मानवाधिकार सेल के पहले प्रमुख कौन बने हैं? तो गौतम चौहान, ये मानवाधिकार सेल के पहले प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फेसबुक का पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी कौन नियुक्त किया गया है? हेनरी मोनिज नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाने की घोषणा किस दिन की गई है? तो 27 दिसंबर से
हर साल अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र। अब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कौन कौन से करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो भी चलो देख लेते हैं। कुपोषण और एनीमिया को कम करने के उद्देश्य से फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना लॉन्च की गई। भारत का पहला गार्बेज खेपे कहाँ? तो अंबिकापुर में है। इंदिरा वन मितान योजना यानी वनस्पतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। और नेक्स्ट है स्पंदन अभियान। ये क्या है? तो ये पुलिसकर्मियों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं को कम करने के लिए स्पंदन अभियान चलाया गया। गोधन न्याय योजना तो गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए है। आदर्श थाना योजना किसने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन, ये भी आप लोग ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन बन सकता है इससे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने की है? गुजरात ने की है। अब गुजरात से संबंधित करंट अफेयर देख लेते हैं क्या है। तो मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा। मोदी जी ने किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक 16 घंटे बिजली प्रदान करना। विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ी पर सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन किया गया है। भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो गुजरात में रखी है। ये आप लोग ध्यान रखना। बड़ौदा स्थित एनजीओ द्वारा तैयार की गई भारतीय संविधान के ब्रेल संस्करण को मुंबई में अनावरण किया गया। मुंबई में अनावरण किया गया लेकिन बड़ौदा स्थित एनजीओ द्वारा तैयार की गई। ये आप लोग ध्यान रखना। भारत की पहली सी प्लेन सर्विस अहमदाबाद से केवड़िया तक। भारत की पहली सी प्लेन सर्विस कहाँ से कहाँ तक? तो अहमदाबाद से केवड़िया तक। गुजरात राज्य के ड्रैगन फ्रूट, एक ड्रैगन फ्रूट है, उसका नाम बदल दिया गया। तो क्या नाम रखा गया? कमलम उसका नाम रखा गया। और ये भी गुजरात से संबंधित है। केवड़िया पार्क, केवड़िया सफारी पार्क कहाँ है? गुजरात में है। भारत का पहला कार्टून नेटवर्क मनोरंजन थीम पार्क ये सूरत में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वाहन सुपरचार्जर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो चीन के संघाई में किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखना। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कॉरिडोर कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी हमारे कुछ राज्य और छूट गए हैं, उनसे रिलेटेड भी सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जैसे प्रथम वाले एशिया में प्रथम या भारत में प्रथम या राज्य में प्रथम, सारे क्वेश्चनों को हम कवर कर लेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों की आने की सबसे ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो ठीक है साथियों, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।